हेलो बच्चों, आज हम काव्य मंजरी में संकलित पाठ एक फूल की चाह को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नाम के स्थान पर हुआ था। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषाओं का गहन अध्ययन किया और उसका ज्ञान प्राप्त किया। इनकी भाषा बड़ी ही सरल है, लेकिन ये सरल भाषा में भी गंभीर भाव को व्यक्त करने में प्रवीण हैं। सियाराम शरण गुप्त के ऊपर महात्मा गांधी और विनोबा भावे का बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी कविताओं में इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों तथा रूढ़ियों पर करारी चोट की है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक फूल की चाह, उसको पढ़ने से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लेते हैं। निहार मीन्स देखकर, पल भर, थोड़ी देर के लिए, दिवस, दिन, ताप तप्त, बुखार से गर्म, जलता हुआ, ज्वर, बुखार, कंठ, गला, शिथिल, कमजोर, प्रभात सजग, हलचल से भरी सुबह, बिहवल, बेचैन, क्षीण, कमजोर या दुर्बल अवयव शरीर के अंगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अलस दोपहरी, आलस्य से भरी हुई दोपहरी या दोपहर। एक फूल की चाह में गुप्त जी ने समाज के अछूत माने जाने वाले एक व्यक्ति की व्यथा का चित्रण किया है, जो अपनी बीमार बेटी की इच्छा के अनुसार देवी के मंदिर में एक फूल लाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर प्रसाद चढ़ाता है, पर फूल लाने की जल्दी में प्रसाद लेना भूल जाता है। तभी लोग उसे पहचान लेते हैं तथा एक अछूत को मंदिर में प्रवेश करने की धृष्टता के लिए उसे पीटते हैं। उसके हाथ से फूल गिर जाता है। उसे जीवन भर इसी बात का पश्चाताप रहता है कि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा भी वह पूरी नहीं कर सका तथा उसे माँ के प्रसाद का एक फूल भी ला करके नहीं दे सका। जैसे इस समय कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं, उसी प्रकार 1920 के आसपास में भी इन्फ्लुएंजा का प्रकोप आया था। उससे भी लोग बहुत ही त्रस्त थे। शायद ये कहानी उसी समय की लिखी गई है। कविता बेस्ड कहानी है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। यहाँ पर कवि एक चंचल बालिका के विषय में बता रहे हैं कि सुखिया का पिता उसे बार बार बाहर खेलने न जाने का आग्रह करता था, पर वह उसका कहना नहीं मानती थी और एक पल के लिए भी घर में नहीं ठहरती थी। वह बार बार बाहर जाकर के खेलती रहती थी। आगे की लाइनें हैं। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई थी, इसलिए सुखिया का पिता उसे बाहर खेलता देखकर मन ही मन में कांप उठता था। वह बार बार यही सोचता कि अपनी बेटी को इस महामारी के चपेट से किसी प्रकार बचा लूं, इस बार तो बचा ही लूं। चलिए आगे की लाइनें देखते हैं। आगे की लाइनें हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। सुखिया के पिता के मन में महामारी को लेकर जो भय व्याप्त था, उसने उसे अपने हृदय में छिपा रखा था। उस डर को उसने अपने हृदय में छिपा रखा था। एक दिन वह बाहर आ गया, क्योंकि एक दिन उसने अपनी बेटी को बुखार से जलता हुआ पाया, यानी कि उसका शरीर बुखार से गर्म हो रहा था। यह बात, यह डर सुखिया के पिता के मन से बाहर आ गया। वह अपनी बेटी को देख करके बड़ा ही चिंतित हो रहा था। आगे की लाइनें हैं। ज्वर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि सुखिया के पिता ने एक दिन अपनी बेटी को जब ज्वर से पीड़ित पाया,
तो उसकी बेटी ज्वर से बड़ी बेचैन थी। तभी उसने ना जाने सोच करके अपने पिता से कहा कि ना जाने किस डर से मुझे बड़ा ही डर लग रहा है, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल हे पिता ला करके मुझे दे दो, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। अगली लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसके बेटी के ज्वर से ग्रसित होने के कारण उसका स्वर जो है बहुत ही क्षीण हो गया, धीमा हो गया, बोल नहीं पा रही थी वह, तथा शरीर के अंग भी ढीले अथवा कमजोर होने लगे थे, अर्थात उसके शरीर में हर अंग में दुर्बलता आने लगी थी। और उसके पिता, सुखिया के पिता चिंतित होकर के नए नए उपायों के बारे में सोच रहे थे कि किस प्रकार अपनी बेटी को इस महामारी से बचाएं। आगे की लाइनें हैं। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। इसी चिंता के कारण उसे यानी सुखिया के पिता को यह पता नहीं चला कि कब सूर्योदय हुआ, कब हलचल से भरी सुबह हुई और कब आलस्य से भरी दोपहर आ गई, कब घनी संध्या हो गई तथा कब सूर्य सुनहरे रंग के बादलों में छिप गया। ये सारी चीज़ों से वह अनजान था, केवल नए नए उपायों के विषय में सोच रहा था कि वह अपनी बेटी को किसी प्रकार से बचा ले। इसके आगे का हम जो है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले पेज को ही पढ़ेंगे, आगे 2 पार्ट में और हम इस कहानी को, कहानी बेस्ड कविता को पूरा करेंगे। तो आप इसका आगे का भाग पढ़ने के लिए अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।